मैं हर साल अपने घर में मिलादे मुस्तफ़ा को करता हूँ, रुपया पैसा खर्च करता हूँ। लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर के नाम पर मिलाद करना, हुजूर के नाम पर पैसा खर्च करना ये नाजायज़ हराम है। हुजूर मुझे तो मालूम नहीं, मैं ना कोई हाफिज हूँ ना कोई आलिम हूँ, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत से किताबों के मुसन्निफ हैं। आप हमें ये बताइए कि हुजूर के नाम पर मिलादे मुस्तफ़ा करना ये नाजायज़ है, ये जायज़ है। उस नौजवान ने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने उस नौजवान से कहा मेरे सामने बैठ जा। वो नौजवान हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने बैठ गया। हजरत ने उससे इरशाद फरमाया, ये बताओ मिलादे मुस्तफ़ा में होता क्या है, ये बताओ मिलादे मुस्तफ़ा में होता क्या है। उसने कहा हुजूर आप बता दें। मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया मिलादे मुस्तफ़ा में 1 2 3 4 काम मिलादे मुस्तफ़ा में होते हैं। 4 काम मैं बताऊंगा और फैसला तुम करोगे कि ये 4 काम करना मिलाद के अंदर जायज़ है या नाजायज़ है। हज़रत ने उससे कहा सबसे पहले मिलादे मुस्तफ़ा जब शुरुआत होती है, लोगों को एक जगह एक साथ बुलाया जाता है, एक साथ बिठाया जाता है, एक जगह पर बहुत से लोगों को बैठा के जमा किया जाता है। अब ये बताओ एक जगह पर इतने सारे इंसानों को बिठाना जायज़ है या नाजायज़ है? वो खामोश रहा। हज़रत ने कहा अगर एक जगह पर इतने लोगों को जमा करना नाजायज़ हराम है तो चाहे तुम्हारा घर हो चाहे हमारा घर हो, सबके घर में शादियां होती हैं, जब शादियां होती हैं बहुत से लोग जमा होते हैं। अब ये बताओ एक साथ इतने लोगों को जमा करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? उस नौजवान ने कहा हुजूर जायज़ है। उसके बाद हज़रत ने इरशाद फरमाया, जैसा कि आपको मालूम है हज़रत ने इरशाद फरमाया उसके बाद अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ा जाता है। आपने सुना होगा अपने कानों से मिलाद की शुरुआत के बाद हज़रत ने अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ा। मुफ्ती साहब ने उससे पूछा बताओ कुरान पढ़ना ये जायज़ है या नाजायज़ है? उस नौजवान ने कहा हुजूर कुरान पढ़ना तो जायज़ है। तो हज़रत ने कहा ठीक ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा काम हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती साहब कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना, हुजूर की तारीफ करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? उसने कहा हुजूर की तारीफ मैं क्या करूंगा, हुजूर की सीरत मैं क्या बयान करूंगा? जिसने पूरी कायनात बनाई है वो रब्बुल आलमीन हुजूर की सीरत बयान करता है, हुजूर की तारीफ करता है। तो हज़रत ने कहा अब ये बताओ हुजूर की सीरत हुजूर की तारीफ करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? उस नौजवान ने कहा हुजूर जायज़ है। ये 3 काम हो गए। उसके बाद चौथा काम बचा। हज़रत ने इरशाद फरमाया अब ये बताओ अगर किसी मीठी चीज़ के ऊपर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ा जाए, उस पर फातिहा हो, उसके बाद लोगों में तकसीम किया जाए। अब ये बताओ किसी चीज़ के ऊपर अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ना उसके बाद लोगों में तकसीम करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? उसने कहा हुजूर ये जायज़ है। तो मुफ्ती साहब इरशाद फरमाते हैं जब यानी एक जगह पर इतने लोगों को जमा करना ये जायज़ हो सकता है, जब अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ना ये जायज़ हो सकता है, जब हुजूर की सीरत बयान करना जायज़ हो सकता है, जब किसी चीज़ के ऊपर अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़कर लोगों में तकसीम करना ये जायज़ हो सकता है, जब सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ एक महफिल में करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद कैसे नाजायज़ हो सकता है? तो हुजूर का मिलाद करना ये जायज़ है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए 1 रुपया खर्च करेगा बरोज़े क़यामत मेरे साथ वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हुजूर के नाम पर हम एक नहीं लाखों कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद को ताज़ा कर रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान में आज जो इस्लाम फैला है, हिंदुस्तान में जो आज इस्लाम महक रहा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनतें हैं कि आज हम और आपको इस्लाम मिला है। मेरे ख्वाजा फरमाते जब मुझे हिंदुस्तान भेजा गया था हम सिर्फ 7 लोग आए थे,
7 लोग जो हमारे दुश्मन थे, 5 लाख थे, उन लोगों ने जब देखा कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलता चला रहा है, हिंदुस्तान में कुरान लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, तो मेरे ख्वाजा ने कहा, उन 5 लोगों ने यह मंसूबा बनाया कि अगर हिंदुस्तान से इस्लाम मिटाना है, अगर हिंदुस्तान से कुरान मिटाना है, तो हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन को मिटा दो। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं वो 5 लाख मिलकर हम 7 लोग को ना मिटा सके। उसी ख्वाजा के हिंदुस्तान में आज 30.5 करोड़ मुसलमान मौजूद है, हमें कोई मिटा नहीं सकता है। बस शर्त यह है, जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बस उसके नक्शे कदम पर हम ज़िंदगी गुजारे। हमारा यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, बोलने में सुनने में जो भी गलतियाँ हो माफ़ फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।